हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय ज्ञानम। हम लोगों ने सुना था कि गोप कुमार जी जब स्वर्ग में रह रहे थे, 1 वर्ष तक उनका वास हो गया स्वर्ग में। उसके पश्चात में एक दिन उन्होंने कुछ विशेष अतिथियों को देखा। बड़े तेजस्वी भृगु इत्यादि ऋषि वहां पर आए। उनको तो समझ ही नहीं आए ये लोग कौन हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति, स्वयं भगवान उपेंद्र, ये सब भी उनका अर्चन पूजन कर रहे थे। तो उसको देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा क्यों आए थे, क्योंकि वो पृथ्वी पर जा रहे थे। पृथ्वी पर क्यों जा रहे थे? क्योंकि जो पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए जा रहे थे। बताया था जैसे तीर्थों में पाप लोग धो करके चले जाते हैं, उन तीर्थों को में मलिनता आ जाती है, उन मलिनता को भी भगवान के भक्त दूर कर देते हैं। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। और इससे भी एक विशेष बात बताई थी कि ऐसे जो साधु हैं जो हृदय में भगवान को धारण करते हैं, उनको चल करके तीर्थ के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है कि वो चल करके जाएंगे तीर्थ में तभी तीर्थ पवित्र होगा, ऐसा नहीं है। वो अगर संकल्प भी कर लें ये तीर्थ पवित्र हो जाए, उनके संकल्प मात्र से ही वो तीर्थ पवित्र हो सकता है। किंतु फिर भी और भी तो उनके कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए वो जाते हैं। ये कारण बताया था, ये बड़ी विशेष बात थी। तो उस समय तो भगवान थे वहां पर, इसलिए गोप कुमार ने पूछा नहीं ये लोग कौन है। जब भगवान चले गए, पूज्या देवा नृणाम पूज्या देवानाम अप्यमी तुके किम अहम किम महात्म्य महातेजोमय पुत्र बसंति वा। अब पूछ रहे हैं गोप कुमार, जब भगवान अपने धाम में चले गए तब पूछ रहे हैं। पूज्या देवा नृणाम, आप लोग जो देवता गण हैं वो तो मनुष्यों के पूज्य हैं, फिर पूज्या देवानाम अपि अमितु के, ये आप देवताओं के भी पूजनी कौन है? आपसे भी ऊपर कोई है? ये बात पता नहीं थी उनको। किम महात्म्या, उनका महात्म्य क्या है? महातेजोमया पुत्र बसंती, महातेजस्वी ऋषि मुनि कहां से आ रहे हैं? इस प्रकार से गोप कुमार ने प्रश्न किया। मैंने पूछा, हे देवगण, आप लोग तो मनुष्यों के पूज्य हैं, फिर आपके भी पूज्य देवर्षि कौन हैं? महर्षि यहां पूज्य गणों के भी पूज्य होने के कारण विस्मय सहित प्रश्न कर रहे हैं। जैसे जो ब्रह्मा शिव इत्यादि वो सबके पूजनी हैं, देवताओं के भी पूजनी, महर्षियों के भी पूजनी, 14 लोकों में सबके पूजनी। लेकिन वो भी अगर किसी की पूजा करने लगे हैं तो आश्चर्य होगा ना उनके सेवकों को कि भाई आप भी इनकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन है? ऐसे आश्चर्य से। इसलिए जैसे यमदूतों ने भी आश्चर्यपूर्वक पूछा यमराज से जाकर के, हम तो सोचते थे आप ही भगवान है, कोई और भी भगवान है क्या? यद्यपि लोक रीति के अनुसार पुत्रों के पूज्य पिता हैं और उन पूज्य पिता के भी पूज्य पितामह हैं, तथापि आशंकावस्था पूज्य महर्षियों के पूज्यत्व का कारण और महिमा पूछ रहे हैं। इनकी महिमा ऐसी क्यों है कि आप लोग भी स्वयं पूजा कर रहे हैं उनकी? और उनके शरीर में महातेज, वो साधारण नहीं है, प्रजापतियों के तेज बड़े, जो दक्ष प्रजापति भी उसको साधारण मत समझो, है तो कर्मी, लेकिन इतने यज्ञ कर करके उसका बड़ा भयंकर तेज था। सभा में जब प्रवेश हुआ तो उसका तेज चारों ओर फैल गया था, इसलिए अन्य सभी ऋषि मुनिगण खड़े हो गए थे उसको देख करके। तो ये साधारण नहीं होते हैं, महातेजस्वी होते हैं, ये देवताओं के भी पूजनीय होंगे। इन महर्षियों में महातेज देख करके मन में विचार उठता है
कि देवताओं के पूजनीय होंगे, तथा ये स्वर्गवासी नहीं है, क्योंकि स्वर्गवासी होते तो 1 साल से यहाँ पर रह रहे थे। ये पता तो चलता है इतने दिन में कहां से आए, कहीं बाहर से आए। इस प्रकार विवेचना कर पूछा, हे देववृंद, ये महर्षि कहाँ वास करते हैं? उनका वास स्थान जानने से वहां गमन कर उनके पूज्य परमेश्वर का दर्शन करने का प्रयत्न करूंगा। उनको इनके तेज से कोई मतलब नहीं है। मुख्य बात क्या है, देखो भक्तों का क्या अभिप्राय होता है। भक्तों के किसी ऐश्वर्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तेजस्वी हैं चाहे पूरे पृथ्वी के सम्राट है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो साधु हैं, सब कुछ छोड़ करके आए, उनको क्या लेना देना किसी के तेज से। लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो देखते आ रहे हैं कि जब वहां पर रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो वहां पर ठाकुर जी के दर्शन हुए, फिर उससे श्रेष्ठ देवतागण मिले, वहां पर साक्षात रूप में भगवान विराजमान है। तो इनसे भी अगर कोई श्रेष्ठ जगह है तो वहां पर भगवान भी यहां से और श्रेष्ठ होंगे। अब उनको ये बात तो समझ में आई गई है ना इतने दिनों से, क्योंकि उन्होंने शालिग्राम को देखा, उसके बाद में विष्णु विग्रह को देखा, उसके बाद जगन्नाथ विग्रह को देखा, उसके बाद साक्षात उपेंद्र को देखा, दर्शन किया। तो इसलिए वो समझ गए कि अगर इससे भी कोई श्रेष्ठ स्थान है तो वहां भगवान के अवतार होंगे, वो भी इससे श्रेष्ठ होंगे। इसलिए ये लोग जहां रहते हैं मैं वहां पर जाकर के भगवान के वो दर्शन करूंगा। इस प्रकार से विचार करके पूछा। महाभिमानाभि देवै मत्सराक्रांत मानसै लज्जयेव न तद्वृत्तमुक्तम गुरु अथा अब्रवीत। बड़ी देवताओं की भी महिमा बता रहे हैं यहाँ पर, देवता कैसे लोग होते हैं। कह रहे हैं महाअभिमानी, देवतागण महाअभिमानी होते हैं। मैं देवता हूं, अरे हम ही लोगों में से तो कोई जाकर के देवता बना है। उसने यहाँ पर यज्ञ दान व्रत तप पुण्य सब अर्जित किया, यहीं पर मैं इतना दान कर रहा हूं, मैंने इतने यज्ञ कर लिए, ये अभिमान तो बढ़ रहा है। अब सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है, ये अभिमान कहाँ स्टोर होगा? अभिमान कहाँ स्टोर होगा? अभिमान शरीर में स्टोर नहीं होता है, अभिमान होता है सूक्ष्म शरीर में स्टोर। मन बुद्धि अहंकार चित्त, वहां अभिमान पैदा हो गया है। वो अभिमान को लेकर के ऊपर गया, शरीर बाहर से देवताओं का मिला और भीतर में मन वही है जिसके अंदर में अभिमान था। इसलिए कह रहे हैं भाई हम लोग भजन कर रहे हैं। भजन क्या कर रहे हैं? अभी कोई भजन नहीं कर रहे हैं, अभी हम संस्कार बना रहे हैं। पुराने अभिमानों को छोड़ना है, जो मेरे अंदर मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं इतना श्रेष्ठ हूं, मेरा इतना बुद्धिमान हूं, ये हूं, बहुत कुछ, इतने सारे अभिमानों को छोड़ेंगे, छोड़ने का अभ्यास करेंगे और अब नया अभिमान उत्पन्न करने की कोशिश करें। मैं वैष्णवों का दास हूं। ये अभिमान धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते ये थोड़ा ही जन्म में हो जाएगा तो अगले जन्म में जाएगा, तो इस जन्म से अभिमान अगले जन्म में कम होगा। लेकिन देवता लोग तो ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते तो अभिमान बढ़ेगा उल्टा। कोई व्यक्ति है गरीब था, वो अमीर बनना चाहता है, दिन रात परिश्रम करके जैसे तैसे अमीर बन गया। अब उसका अभिमान जब वो गरीब था तब ऐसा रहेगा? क्या रहेगा? मैंने अपनी मेहनत से इतना कमाया, दिन रात एक कर दिया, अभिमान और 100 गुना बढ़ गया। होगा कि नहीं होगा? इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु ही अभिमान उत्पन्न करने वाली है। एकमात्र भक्ति ऐसी वस्तु है जिससे अभिमान खत्म हो जाता है। देखो हरिदास ठाकुर को देखो, वो कहते मैंने 3 लाख नाम करता हूं, तू क्या है? तेरा कोई नाम है? तेरा नाम अपराध हो रहा है। कभी बोला हरिदास ठाकुर ने किसी को? उल्टा क्या बोल रहे हैं, मैं तो एक बिल्कुल कीड़ा हूं जगत में। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उच्च कुलीन भारद्वाज ब्राह्मण होने पर भी उनका कैसा अभिमान है कि हम तो अंत्यज हैं। अंत्यज मतलब बादशाह हुसैन शाह की नौकरी करते थे, मुसलमान की नौकरी करते थे। इसलिए उनका अभिमान कैसा है कि हम बहुत ही हीन हैं। इसलिए मंदिर नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी के मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश है, अंत्यजों का प्रवेश नहीं है। अंत्यज मतलब मुस्लिम, ईसाई और जो दूसरे दूसरे धर्म हैं, उनका प्रवेश नहीं है।
तो केवल नौकरी किया बादशाह की, हुसैन शाह की, और ब्राह्मण होने पर भी मंदिर नहीं जाते। क्यों? भक्ति आने से ऐसा होता है, इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। जिसका जितना अभिमान बढ़ता जा रहा है, समझ लो उसके अंदर भक्ति नहीं आ रही हो। भक्ति उत्थ अनर्थ। भक्ति का लक्षण है कि अभिमान कम होता जाएगा और अपनी हीनता दिखाई देगी कि मेरा कैसी गति दुर्गति हो रही है मेरी। भजन करने पर भी कुछ भी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरा क्या करूं, जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए भक्तिसिद्धानंद गोस्वामी महाराज जी ने एक बार ऐसे सभा में बोला, तो लोग उसको समझ नहीं पाते, किंतु वैष्णवों की दीनता को। इसलिए भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भी बोला, अप्राकृत दीनता है उनके अंदर। तो देवतागण महाअभिमानी थे, क्योंकि अभिमान यहीं से लेकर के गए हैं। यहां से अभिमान लेकर के गए, स्वर्ग में अभिमान कहां से दूर हो जाएगा? भजन तो कर नहीं रहे, यहां जो कमाया उसका भोग कर रहे हैं। क्या कमाया? पुण्य। ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम। यहां से पुण्य कमा करके वहां पर खाते हैं। ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, सैलरी कमाता है 1 लाख रुपए महीने, अब 11 महीने उसने नौकरी की, 11 लाख कमा लिया, अब 1 महीने की छुट्टी पे चला गया, फिर वो अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी सब घूम रहा है। समझ गए? वैसे ही है। तो अब क्या है, वो जो 11 लाख कमाए उसमें से खर्चा कर रहा है। कब तक खर्चा कर सकता है? जब तक 11 लाख है। 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा ओवर हो गया तो तुरंत भगा दिया जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग है। ते तुम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। खूब भोग कर लिए, छीणे पुण्य, जैसे ही पुण्य छीण हुआ, मर्त लोकम विसंति, आ जाओ बेटा इधर, इंद्र भगा देगा वहीं से। तो ये सब देवता बड़े अभिमानी होते हैं। और दूसरा, मत्सरा क्रांत मानसई। मत्सर आक्रांत मानसई, उनका जो चित्त है वो भी मत्सरता से युक्त होता है। उनके अंदर भी ईर्ष्या होती है, ये हमसे आगे निकल गया, मैं इतना ही रह गया, ये मुझसे आगे निकल गया, थोड़ा और पुण्य कर लेता, मैं ही इंद्र हो जाता। ऐसी भावना रहती है सब में। ये कहां से आ गया, हमें इसको भी अपना भोग देना पड़ेगा, थोड़ा अमृत इसको भी पिलाना पड़ेगा, नया कोई पहुंच गया तो। लेकिन वो तो भगवान के नियमों में बंधे हुए हैं, नहीं तो किसी को अमृत देने वाला है वो दिखाएगा भी नहीं अमृत। देना तो दूर की बात है, इंद्र नहीं दे रहा किसी को कुछ भी। लेकिन वो भी नियमों में बंधे हुए हैं, जहां से कोई पुण्य करके गया तो देना ही पड़ेगा। समझ गए? इसलिए उनका चित्त भी मत्सरता से ग्रस्त था। अब वो महर्षियों को देख करके लौकिक पूजा पाठ तो कर रहे हैं उनकी, लेकिन जब गोप कुमार ने पूछा ये कौन है, तो बता नहीं रहे कि हमसे श्रेष्ठ कैसे बताएं हम इनको, ये हमसे भी श्रेष्ठ है। और दूसरी ओर जो भक्त लोग होते हैं वो कैसा अद्भुत चरित्र होता है। अहो, उनको सुनने के बाद में बारंबार इच्छा होती कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। हरिदास ठाकुर जी, महाप्रभु कितना प्रेम करते उनको, महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं उनको कि प्रतिदिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर को दर्शन देने जाते। और जब सनातन गोस्वामी आ गए जगन्नाथपुरी में, उनको कंडू रसा रोग हो गया और महाप्रभु प्रतिदिन आलिंगन करते उनका। सनातन गोस्वामी अपने आप को धिक्कार करते हैं, मैं क्यों आ गया, मेरा इतना अपराध हो रहा है, प्रभु के शरीर में मेरा ये अपवित्र पस लग जाता है रोज, क्या करूं, धिक्कार है मेरे जीवन। ऐसे अपने आप को धिक्कार करते। तो एक दिन जब प्राण त्यागने के लिए इच्छा की, महाप्रभु समझ गए, सारी सभा में बोल दिया, अरे सनातन, अगर प्राण त्यागने से ही शरीर मिल जाए, कृष्ण मिल जाते, तो मैं तो लाखों बार प्राण त्याग देता, कोटि बार प्राण त्याग देता, कृष्ण भजन करने से मिलेंगे। और तुमको ये अधिकार किसने दिया प्राण त्याग करने का? तुम इस शरीर को नहीं त्याग सकते, क्योंकि ये तुम्हारा शरीर मेरा है और मुझे इस शरीर से बहुत सारे कार्य करने हैं। बस जब महाप्रभु चले गए, हरिदास ठाकुर तो नृत्य करने लगे, सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर लिया और कहते, सनातन तुम्हारा ही जीवन धन्य है। अरे प्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना शरीर कहा, हमारा जीवन तो कोई लाभ नहीं, किसी काम का नहीं, प्रभु ने कभी हमसे ऐसा नहीं कहा। देखो
ये वैष्णवों की दीनता होती है। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं सारा जगत जानता है। और वो थोड़ा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा की महाप्रभु ने, और बस हरिदास ठाकुर तुरंत कहने लगे कि हमारा तो जीवन बेकार ही चला गया, हमने प्रभु की कोई सेवा नहीं करी। तुम्हारा ही जीवन धन्य है कि प्रभु तुमसे सेवा कर लेना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जगदानंद पंडित को देखो, जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी अब बड़े चक्कर में पड़ गए, सोच रहे करूं तो क्या करूं, महाप्रभु भी मानते नहीं आलिंगन किए बिना, और मेरा रोज अपराध होता है, कहां जाऊं क्या करूं। एक दिन जगदानंद पंडित जी आ गए, उनसे पूछ लिया, प्रभु ये मेरा रोज अपराध हो रहा है, मैं क्या करूं। कहते बहुत आसान उपाय है, एक काम करो तुम वृंदावन वापस चले जाओ। उनको बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि हाँ ये तो मन में ही नहीं आया, और महाप्रभु से परमिशन लेने के लिए चले कि प्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, यहाँ पर रोज अपराध होते हैं। जगदानंद प्रभु ने मुझे ऐसा परामर्श दिया, सुनते ही जो महाप्रभु को क्रोध आया, ये जगाए कल का छोकरा तुमको शिक्षा देता है। ऐसी डांट लगाई महाप्रभु ने, और वो डांट सुन करके सनातन गोस्वामी आनंदित हो रहे हैं, कह रहे प्रभु सच में आप जगदानंद को ही प्रेम करते हो, हमको प्रेम नहीं करते, क्योंकि जिससे प्रेम करते हो उसको शासन करते हैं, हमको तो आप मीठी मीठी बातें बोलते हैं। सनातन तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम्हारा शरीर तो मेरा है, और जगदानंद को डांट लगाते हो, शासन रूपी कड़वा जो रस पिला रहे हो, आप सच में उनसे ही प्रेम करते हो। देखो यहां भी दीन था, जबकि सनातन गोस्वामी को ही प्रेम करते हैं महाप्रभु सबसे ज्यादा, लेकिन तब भी उनको देख करके जगदानंद की महिमा गान कर, ये भक्ति का लक्षण। और यहाँ पर देखो देवताओं को जब पूछा कि भाई ये लोग कौन थे, तो अब देवता लोग कैसे गए हमसे भी श्रेष्ठ थे, बेइज्जती हो जाएगी ना इसमें, इसलिए कोई बता नहीं रहा है गोप कुमार को। लज्जा के कारण कुछ भी नहीं बोले, किंतु देवगुरु बृहस्पति ने मेरे प्रश्न का उत्तर देना, वो देवगुरु है ना, गुरु के अंदर तो गुण कुछ ज्यादा होते ही हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया। गुरु जी जानते हैं ये भक्त है, दूसरे का उत्कर्ष सहन करने में असहिष्णु, ये तो सारी जगत ही जानता है। इंद्र को देखो जरा, दूसरे का उत्कर्ष मतलब पृथ्वी पर देख ले कोई तपस्या कर रहा है, अरे भाई मेनका उर्वशी जाओ, पहले तो उनको भेजेगा, अग्नि को, वायु को, और ये सब भंग करो इसकी तपस्या। फूंक मार रहा है अग्नि, फूंक मार रहा है, फूंक मारने से हवा हवा आंधी आंधी चले तो हमारे जैसा दौड़ के भाग जाए, पर वो तपस्वी भी साधारण नहीं होते। हिरण्यकश्यप जैसे होते हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता, चट्टान भी। तो इसलिए अग्नि वरुण ये सब काम नहीं करते जब, तब फिर दूसरा पैतरा अपनाता है, अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है, उर्वशी को भेजो, मेनका को भेजो, और उसने ऐसे करके कितने ऋषि मुनियों का उत्कर्ष जो है अपकर्ष में बदल दिया। और कभी खुद भी आ जाता है, वज्र से भी मारता है लोगों को, सब कुछ करता है, मतलब क्यों, दूसरों का उत्कर्ष देखने में सहन नहीं होता है उनको। और दूसरी ओर जो भक्त होते हैं भगवान के, जब उनसे कोई, अरे उनसे श्रेष्ठ की बात छोड़ो, जब उनसे कोई नीचे वाला भी जो भजन करता है तो कहते हैं भाई यही सौभाग्य है, ये भजन कर रहा है, मेरा कैसा दुर्भाग्य, इतना रोग व्याधि, कितने अपराध है मेरे, इनको देखो कोई रोग व्याधि नहीं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, निरपराध भजन कर रहे हैं। उनकी भावना ऐसी होती है, अपने से नीचे वालों की भी महिमा गान करते हैं। तो ये देखो भक्ति में और जगत में कितना अंतर है। इसलिए दूसरे का उत्कर्ष सहन करने में असहिष्णु देवताओं ने मेरा प्रश्न सुन करके कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनका चित्त मत्सरता से भरा हुआ था। यही महिमा है देवताओं। यदि कहो कि वैसा होने पर भी स्वरूप मात्र का निरूपण करने में क्या हानि थी, इसके उत्तर में कह रहे हैं वे सभी महाअभिमानी थे, इसलिए उन्होंने भृगु प्रमुख महर्षियों के स्वभाव सिद्ध परम उत्कर्ष का वर्णन नहीं किया। अभिमानी व्यक्ति होता है वो दूसरे की महिमा गान नहीं कर सकता, हो सकता है मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, अब उनसे भी श्रेष्ठ आ गए तो उनके सामने कई बार तो ऐसा लगता है उसको ये क्यों आया इसी टाइम। भक्ति में भी ऐसा होता है, रोम हर्षण सूत तो ऐसे ही सोच रहा था,
उठा ही नहीं अपने आसन से, इनको अभी आना था, कथा कर रहा हूं मैं। सब ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए। तो इस प्रकार से जो अभिमान होता है, इसलिए बलदेव प्रभु ने दंड दिया। बलदेव प्रभु क्या ऐसे ही कोई दंड दे देंगे? छोटी मोटी बात के लिए दंड दिया होगा? वो तो उनके हृदय की बात जानते होंगे ना, कि दंड लायक ही है, इसलिए तो दंड दिया। इसलिए कोई वैष्णव आ जाए तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम हमारे फील्ड के लोग आए, हम उनको कथा सुना रहे हैं और उसे श्रेष्ठ आ गया, अरे अब ये कथा सुनाएगा, मेरा सारा प्रचार फील्ड खत्म, इसकी कथा सुन करके मेरे पास कौन आएगा? ये देवताओं का गुण है, फिर भगवान वहीं भेज देंगे, जाओ वहीं रहो तुम। और क्या? तो सतोगुण में क्या हो गया? सतोगुण में क्या अभिमान नहीं होता है? सतोगुण का अपना अभिमान होता है भाई, सतोगुण का अभिमान नहीं होता है। मैं सत्य बोलता हूं, ये अभिमान नहीं है। मैं शुद्ध रहता हूं, कितना हमने देखा मठ में ही देखा, सिर्फ खाने पीने की भी तमीज नहीं है, खाने के बाद हाथ भी नहीं धोता है, ये अभिमान नहीं है। निर्गुण होना पड़ेगा, निर्गुण का कोई अभिमान नहीं होता, उसका एक ही अभिमान, दास हूं, कृष्ण की सेवा ही एकमात्र मेरा धर्म। सतोगुण के तो अपने अभिमान है खुद, सत्य, दया, मैं जीवों पर इतना दया करता हूं, मैं इतना दान करता हूं, मैं इतना यज्ञ करता हूं, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, ये तो अभिमान खुद ही है। जगत में निकल नहीं सकते तुम यहां से, माया है। सतोगुण भी है, सोने की जंजीर है, इसलिए तो बताया। रजोगुण है चांदी की जंजीर, और तमोगुण है लोहे की जंजीर। सोने की जंजीर भी पहनने में आनंद आता है, लेकिन कष्ट तो वो भी देगी, बंधा हुआ है तो। पहनने में तो आनंद आता, देखता है उसको, देख देख कर ही खुश होता है, हाँ सोना तो है। लोहे वाला परेशान रहता है। इसलिए सतोगुण होने पर भी अभिमान रहेगा, और निर्गुण होने पर जैसे बताया तब निरभिमान हो जाता है। हरिदास ठाकुर को अभिमान बताया भी कोई है, मैं 3 लाख नाम, अरे 3 लाख नाम छोड़ो, हमारा अगर 1 लाख भी हो जाए, कोई मठ में अगर किसी को मैं कुछ भी नहीं समझूंगा, मैं कोई भजन नहीं करता, पता नहीं क्या करने के लिए आए यहाँ पर, बिल्कुल हरे कृष्णा 16 माला से क्या होगा? भजन करो, 1 लाख नाम करो, महाप्रभु ने ऐसा बोला, ऐसा हो, सबको उपदेश दे, अपने सीनियर जूनियर कोई कुछ नहीं, सबको उपदेश दो, 1 लाख नाम करो, समझ गए? इतना अभिमान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई अभी निर्गुण नहीं हो रहा है। 1 लाख जो कर रहा है वो निर्गुण नहीं कर रहा है। निर्गुण जब हरिदास ठाकुर की तरफ, जब वो 1 लाख कर लेगा, उसके बाद में उसकी दीनता और बढ़ती जाएगी। इतना नाम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है, भगवान कृपा भी नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से उसको और दीनता बढ़ती चली जाएगी। निर्गुण और गुणों वाले का लक्षण ये है। इसके उत्तर में कह रहे हैं वे महाअभिमानी थे, इसलिए उन्होंने भृगु प्रमुख महर्षियों के स्वभाव सिद्ध परम उत्कर्ष का वर्णन नहीं किया। स्वभाव सिद्ध परम उत्कर्ष मतलब उन्होंने जो पुण्य किए वो देवताओं से भी ज्यादा किए, इसलिए तो महार लोग है। ऊपर के लोगों जैसे इस जगत में भी होता है ना, प्रमोशन मिलता है, कोई प्रमोशन मिलते मिलते कंपनी का मालिक बन गया, एक मैनेजर है, एक नीचे टीम लीडर है, एक वर्कर है, सिंपल एम्प्लॉय, तो उत्कर्ष क्यों ज्यादा है किसी का? वर्कर से टीम लीडर, सुपरवाइजर, उसके ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर फिर और भी होता है, उसके ऊपर में फिर सबसे वो कंपनी का मालिक। तो उत्कर्ष क्यों है? क्योंकि उसने इतने दिनों तक बहुत परिश्रम करके सेवा की कंपनी में, जिसने ज्यादा किया। अब कोई नया नया लड़का आया, उसको सीईओ बना दोगे क्या कंपनी? तो जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना ऊपर पद मिला। तो इसलिए महर्षियों ने इनसे ज्यादा तपस्याएं की हैं, वो इनसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको महान लोग मिला है, उनका तेज इनसे भी ज्यादा है, देवता लोग इनकी बात मानेंगे। इसलिए उन्होंने भृगु प्रमुख महर्षियों का स्वभाव सिद्ध वर्णन नहीं किया। विशेषतः उनका उत्कर्ष वर्णन करने से उन देवताओं का अपकर्ष सूचित होता। बताए ना अभी, जैसे हमने अभी उदाहरण ही दिया कि कोई हमारे जैसा साधक है, उसके फील्ड के 50 लोग आ गए, उनको कथा सुना रहा है, और कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव आ गए, बड़ी अच्छी हरि कथा भी बोलते, कहते प्रभु जी ये कौन है? कहते वैष्णव है। ठीक है, अब बताएगा उनको कि मुझसे भी अच्छी कथा करते, हमने तो इनसे ही कथा करना सीखा, बोलेगा?
लेकिन जिसके अंदर भक्ति आई वो बोलेगा कि अरे मेरी कथा सुनने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इनकी कथा सुनो, इनके चरणों में पैरों में गिर पड़ो, इनकी चरण धूली लो, हमारे जैसे तो इनके दास हैं, ऐसा बोलेगा वो। जिसके अंदर भक्ति आ जाएगी वो ऐसा बोलेगा कि हम तो इनके दास हैं। अभी डायरेक्ट वही आ गए, तुम्हारा सौभाग्य है ऐसा कि डायरेक्ट ही आ गए वो, नहीं तो इनका दर्शन भी नहीं होता। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? हमारे अंदर भी देवताओं के गुण हैं। इसलिए उनका अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष होने से वे चुप रहे, इसलिए देवता लोग चुप हो गए। पूछा, गोप कुमार ने उत्तर ही नहीं दिया। किंतु देवगुरु बृहस्पति ने मेरे प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। इसका कारण है कि गुरु अपने शिष्य के समस्त प्रश्नों का उत्तर प्रदान, वो गुरु है, वो गुरु देव होने पर भी देवताओं के भी गुरु हैं, उनके अंदर भक्ति भी कुछ है, इसलिए यहां पर गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। श्री बृहस्पति उवाच अत ऊर्ध्वं महर्लोको राजते कर्मभिः शुभैः प्राप्यो महद्वीर्यो नश्ये त्रैलोक्य प्रलय अपि न। बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, देवराज क्यों? इंद्र हैं अभी वो कुमार जी अभी इंद्र बने हुए हैं। हे देवराज, ऊर्ध्वम महर्लोको, इससे ऊपर, स्वर्ग से ऊपर महर्लोक है। राजते कर्म भी शुभई, मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा उस महर्लोक को प्राप्त करते हैं। और प्राप्त त्रैलोक्य प्रलय अपि न, जब तीनों लोगों की प्रलय हो जाती है उस समय भी वह महर्लोक विद्यमान रहता है। तीनों लोगों की प्रलय कब होती है? दैनंदिन प्रलय, ठीक है, इसको नैमित्तिक प्रलय भी बोलते हैं। नित्य प्रलय वो होती है, 4 प्रकार की प्रलय होती है, पता है कि नहीं? पहली नित्य प्रलय, नित्य प्रलय होती है प्रति क्षण सब जीवों का उम्र कम हो रही है, सब समय, सृष्टि का भी समय कम हो रहा है, ब्रह्मांड का भी समय कम हो रहा है, ब्रह्मा जी का भी, भले ही 1 सेकंड कम हो रहा है, हो तो रहा है ना, हमने जो बोल दिया उतने हमारी उम्र कम हो रही है। नित्य प्रलय, हर क्षण प्रलय हो रही, शरीर भी कम उम्र बढ़ रही है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं हम सब, यह है नित्य प्रलय। दूसरा नैमित्तिक प्रलय, इसको दैनंदिन प्रलय भी बोलते हैं। ये प्रलय होती है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग, मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल का दिन होता है। दिन हो गया, अब 4 अरब 32 करोड़ साल भी हो गए तो फिर रात आएगी, रात में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब सोते हैं ब्रह्मा जी तो ये नैमित्तिक प्रलय होती है, दैनंदिन दिन के अंत में। और इसमें फिर ये तीनों लोग नष्ट हो जाते, भू भुवा स्वर्ग, ये तीनों पूरे जल जाते। संकर्षण देव के मुख से अग्नि निकलती है नीचे से, और नीचे वाले तो जलेंगे, ऊपर वाले भी जल गए, स्वर्ग तक सब गायब। फिर ब्रह्मा जी जब उठेंगे ना, फिर उनको फिर दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन काम फिर चालू हो जाएगा। तो वो जो अग्नि है वो स्वर्ग तक जाती है, स्वर्ग की अग्नि महर्लोक तक भी जाती है। तो महर्लोक वाले फिर ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं जललोक में, लेकिन महर्लोक नष्ट नहीं होता है, कितनी महिमा है उसकी, स्वर्ग नष्ट हो जाता है। इसलिए उनका जो स्थान है वो भी देखो कितना, इंद्र, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाएंगे, लेकिन महर्लोक वाले नहीं बदल रहे हैं। और वो लोक भी नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग मरेंगे नहीं। कौन? उपेंद्र तो भगवान है। अरे जब वो स्वर्ग नष्ट हो जाएगा तो वहां क्या करेंगे? वो कहाँ रहते हैं वो तो बताया ही नहीं। वो कहीं चले जाते हैं, रमा वैकुंठ में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर में चले जाते हैं, वो तो कहाँ जाते हैं, वो तो केवल पूजा लेने के लिए आते हैं। इंद्र की इच्छा है कि मैं अपने बड़े भैया की, छोटे भैया की पूजा करूं, इसलिए वो तो पूजा ग्रहण करने आते हैं स्वर्ग में। कहाँ जाते हैं वो तो बताया ही नहीं। प्रलय के समय यह त्रिलोक ध्वंस हो जाने पर भी महर्लोक विद्यमान रहता है। मुक्ति के प्राय समीप पहुंचे, अर्थात मुक्ति के अधिकारी पुरुष ही उस स्थान पर वास करते हैं, महर्लोक के वास।
बता रहे हैं स्वर्ग के ऊपर किस प्रकार के लोग हैं। इसके उत्तर में कह रहे स्वर्ग के ऊपर महर लोग विराजमान है। स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्मों के फल से जैसे स्वर्ग मिलता है, जैसे यज्ञ दान व्रत तप करके स्वर्ग मिलता है, उसी प्रकार इन समस्त पुण्य कर्मों से भी श्रेष्ठ याग योग आदि रूप कर्मों के द्वारा वह महर लोक प्राप्त होता है। पहले हमने बताया था ये किस किस प्रकार से कौन कौन सा लोक प्राप्त होता है, याद है कि नहीं? शुरुआत में दिया गया था। याद नहीं है तो पढ़ लेना जाकर, कुछ खुद भी कुछ करो। वह महरलोक त्रिलोकनाश के समय में भी अर्थात भू भुव स्वर्ग इन तीनों लोकों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। प्रायः मुक्त अधिकारी पुरुष ही उस स्थान को प्राप्त होते हैं और वह लोग ब्रह्मा की परमायु अर्थात उनके जीवन काल तक अवस्थित रहता है। साफ बता रहे हैं, ऊपर के 4 लोग नष्ट नहीं होंगे। महर जन तप और सत्य लोग, ये 4 लोग जब तक ब्रह्मा जी हैं, सत्य लोग में तो ब्रह्मा जी खुद ही हैं, तो ब्रह्मा जी का लोग कैसे नष्ट हो जाएगा जब तक ब्रह्मा जी हैं। उसी प्रकार से इनको चारों को भी समझो, लेकिन उनके जो नीचे के लोग हैं ये सब नष्ट होते रहते हैं। हर ब्रह्मा जी के दिन के अंत में ये नीचे के लोग सब 7 और 3 10 लोग नष्ट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी जब उठते हैं फिर से इनकी सृष्टि करते हैं, स्वर्ग भी फिर से नया बनाते हैं, उसके नीचे भुवा, उसके नीचे पृथ्वी, उसके नीचे के 7 लोग फिर से बनाएंगे ब्रह्मा जी। जीव ब्रह्मा जी के पास रहते हैं सारे, ब्रह्मा जी सारे जीवों को लेकर सो जाते हैं। यथा ही कोटि गुणित साम्राज्यात् सुखम ऐन्द्रियकम तत्कोटि गुणितम तत्र प्रजापत्याम सुखम मतम। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार साम्राज्य सुख से इंद्र पद में करोड़ गुना अधिक सुख, यहां पर कोई राजा है, उस राजा के जो सुख है उससे करोड़ों गुना सुख इंद्र को है। क्यों? यहाँ का जो राजा 100 साल रहेगा, 100 साल रहने पर भी ये राजा आक्रमण कर रहा है, वो राजा आक्रमण कर रहा है, फिर पृथ्वी पर रोग व्याधि दुनिया भर के, उम्र है 100 साल, तो सुख तो है किंतु इतना ज्यादा नहीं। अब इंद्र क्या है भाई, कहां इसकी 100 साल की उम्र राजा की, और कहां इंद्र की उम्र कितनी? इंद्र की उम्र कितनी? 43,20,000 इंटू 71, इतनी उम्र है इंद्र की। तो इतनी उम्र तक इंद्र को टेंशन फ्री होकर के राज्य करेगा। दूसरी बात, इसका राज्य कितना है? पृथ्वी तक ही है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा कर करके रोज रोज कभी कोई आक्रमण कर रहा है, कभी कोई आक्रमण कर रहा है, और इंद्र के ऊपर ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि कोई इधर उधर पड़ोसी आक्रमण। हाँ, कोई असुर है अगर कोई भयंकर वाला, साधारण नहीं भयंकर वाला असुर हो जो महाशक्तिशाली होगा, महातपस्वी होगा, तभी इंद्र की तरफ देख सकता है। छोटे मोटे को तो वो वज्र मारेगा तो पता भी नहीं चलेगा। अग्नि वरुण इतने सारे देवता हैं, वो पवन उड़ा देंगे, वो तो हवा भी पता ही नहीं चलेगा। तो इतना एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग तक 71 इंटू 43,20,000 इतने सालों तक इंद्र टेंशन फ्री होगा। दूसरी बात में उसके जो भोग भी भोगेगा। अब यहाँ पे जो राजा बूढ़ा हो गया, जब बूढ़ा हो गया फिर तो जैसे ये मुगलों की परंपरा में चल रहा है, बेटे ने ही उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। सबके परंपरा में बेटों ने पकड़ कर, बुढ़ा हो गया अभी क्या करेगा। फिर ये जो सेनापति है वो भी सोच रहा है कि इसको मार करके मैं राजा बन जाऊं, ऐसे करके चलता है ना सब। लेकिन इंद्र का ऐसे नहीं करेगा कि ये अग्नि और वायु और सब मिल करके सोचें कि इसको हटा दें हमें इंद्र बन जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुण्य के फल थे उनको जो मिला है वो वही रहेगा। ठीक है, तो वो भी टेंशन नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं होंगे, व्याधि नहीं होंगे, मतलब इतने सालों तक वो आनंद लेगा, पूरा सुख भोग करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से साम्राज्य सुख से इंद्र पद में करोड़ों गुना सुख है अधिक, उसी प्रकार इंद्र पद से प्रजापति पद में करोड़ों गुना अधिक सुख है। विवेकवान पुरुषों ने ऐसा स्थिर किया। प्रजापतियों की महिमा देखो, साधारण नहीं है ये।
क्योंकि इंद्र भी एक मनवंतर के बाद खत्म, और प्रजापति लोग रहेंगे उसके बाद भी, उनका लोक नष्ट नहीं होता है। कितनी महिमा है। यदि कहो कि मर्त्यलोक में प्राप्त सुख से भी स्वर्ग में अधिक सुख है, अतएव उस मरलोक का सुख कैसा होगा? इसके उत्तर में कह रहे हैं, जिस प्रकार भौम साम्राज्य के राज चक्रवर्ती सुख से इंद्र पद में करोड़ों गुना अधिक सुख है, उसी प्रकार इंद्र पद से भी प्रजापति पद में करोड़ों गुना सुख अधिक है। उनको भी मृत्यु का कोई भय नहीं है। इंद्र को तो भय लगा रहता है, मनवंतर आने वाला है, हम जाने वाले हैं, क्या करें। शोक मनाता होगा अपना, शोक सभा, भंडारा का आयोजन। नया वाला इंद्र जो बनने वाला वो भंडारा देता होगा। और ये जो दक्ष के यज्ञ में जो शिव जी कहते हैं वो रुद्र, तो रुद्र तो क्या हो गया? तो जो ये दैनंदिन मतलब में जो कैलाश है, जो पृथ्वी पे वो भी जल जाता है। अरे कैलाश कहाँ है यहाँ पृथ्वी पर? रुद्र कहाँ रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं वो। उनका लोग तो ऊपर ही है, पृथ्वी पर क्यों रहेंगे? पृथ्वी पर तो सब बेकार के लोग रहते हैं। पृथ्वी पर तो एक अंश से प्रकाश है बस। एक तो सदाशिव लोग, सदाशिव लोग नहीं, जो इस ब्रह्मांड के जो शिव हैं, जो सदाशिव के अंश है, वो साधारण थोड़ी है, वो तो भगवत तत्व हैं। वो कैसे नष्ट हो जाएंगे? उनका लोक भी नष्ट नहीं होगा। वो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है, वो तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। जब महाप्रलय हो जाएगी तब भी वो नष्ट नहीं होंगे, अपने अंशी में मिल जाएंगे वो। उनको तो साधारण में समझो, वो ब्रह्मा जी से बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इंद्र पद से भी प्रजापति पद करोड़ों गुना अधिक सुख है। भृगु प्रमुख प्रजापति गण महरलोक में वैसे प्रजापति पद अधिष्ठित हैं, विवेकी मनुष्य ने ऐसा स्थिर किया है। तेनामी सेवितास्तत्र निवसन्त महासुखई यज्ञेश्वरम प्रभुम साक्षात पूजयन्तः पदे पदे। अब देवगुरु बृहस्पति तो जानते हैं कि ये गोप कुमार ने प्रश्न क्यों पूछा है, खाली उनको प्रजापतियों की महिमा नहीं सुननी, वहां पर भगवान किस प्रकार के हैं, इन लोगों को किस प्रकार से भगवान की सेवा प्राप्त है, ये अगर देवताओं से श्रेष्ठ हैं तो वहां पर भगवान किस रूप में, ये सुनना चाहते थे गोप कुमार जी। और वो गुरु हैं, गुरु शिष्य के भावों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने समझ करके अब मुख्य बात बतानी शुरू की। उस सुख से सेवित होकर भृगु आदि महर्षि गुण महरलोक में महासुख पूर्वक निवास करते हैं। यज्ञेश्वरम प्रभु साक्षात, वहां साक्षात यज्ञेश्वर प्रभु विराजमान। कौन? यज्ञ के जो अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ से प्रकट हो जाते हैं, जब उनके लिए यज्ञ किए जाते हैं। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतुम, यज्ञ जब करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए त्रेता में, तो भगवान साक्षात यज्ञ से प्रकट हो जाते थे, यज्ञ पुरुष। तो वहां साक्षात यज्ञेश्वर प्रभु की पद पद पर, मतलब इधर भृगु जी कर रहे हैं, इधर कोई दूसरे प्रजापति कर रहे हैं, और पता चला कि जब भृगु कर रहे हैं तो यज्ञ पुरुष उनके यज्ञ में प्रकट हो गए, वहां दर्शन हो गया। दूसरे किसी प्रजापति ने शुरू किया, वहां पर भी, तब वहां भी प्रकट हो गए भगवान। तो पद पद पर यज्ञ अनुष्ठान चलते रहते हैं, और वे पूजा करके वे लोग कृतार्थ होते हैं। भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष प्रकट होकर के उनकी आहुति ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा उस सुख से सेवित होकर महर्षिगण महरलोक में महासुख पूर्वक निवास करते हैं। कभी किसी विशेष आवश्यकता के लिए वे अन्य स्थानों में भी जाते हैं, जैसे अभी आए। विशेष आवश्यकता अर्थात तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को पवित्र करना। अब समझ में आ रहा है ना, ये साधारण नहीं है, क्यों तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। अरे साक्षात यज्ञ पुरुष इनके हाथ से ग्रहण करते हैं सब। जिसका भगवान के साथ जितना ज्यादा संबंध है उसकी महिमा उतनी ज्यादा है, बस हमारी कोई महिमा नहीं, किसी भी जीव की कोई महिमा नहीं। जीव अणु है, तुच्छ है, लेकिन जैसे इस जगत में भी होता है ना, कोई मान लो यहाँ पर कोई है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर डीएम से उसका किसी कारण से परिचय हो गया, मान लो उसका डीएम का बेटा और ये भी साथ में पढ़ते हैं, अब इसकी डीएम के बेटे से दोस्ती हो गई,
अब वही जो बच्चा जो मोहल्ले में था, जिसको कोई भी थप्पड़ दे देता था, अभी उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखने, बड़े से बड़ा गुंडा भी, मोहल्ले का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी, अगर एक दिन उसके सामने करके डीएम की गाड़ी देख ली ना, नीली बत्ती वाली, उसके बाद पूछेंगे भैया क्यों आए थे डीएम से, इस दोस्ती है इसके साथ, बस उसके बाद में कोई देखेगा नहीं। क्यों? उसकी क्या महिमा थी? 4 दिन पहले उसको थप्पड़ लगाते थे, अभी महिमा कहां से हो गई? क्योंकि जिससे दोस्ती हुई वो उसकी महिमा है। इसी प्रकार से हमारी कोई महिमा नहीं। महिमा किससे है? भगवान से। महिमा है भगवान की। भगवान जिस पर जितनी कृपा करेंगे उसकी महिमा उतनी बढ़ जाती है ना। जगन्नाथ जी के सेवकों की महिमा क्यों है? जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी का हाथ है उनके ऊपर, इसलिए। उसके ऊपर में इंद्र की महिमा क्यों है? कि उनके छोटे भाई भगवान छोटे भाई हैं, इसलिए इंद्र की महिमा है। और उससे भी ज्यादा प्रजापतियों की महिमा है। छोटे भाई तो हैं और वो आते हैं थोड़ी समय के लिए, चले जाते, फिर नहीं आते। और यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात वहां पर, कभी इधर यज्ञ में, कभी वहां यज्ञ में, कभी सब समय प्रकट रहते हैं। इसमें बड़ी महिमा है उनके सुख के। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी विशेष आवश्यकता के लिए वे लोग अन्य स्थानों में भी जाते हैं। जैसे विशेष आवश्यकता भी पड़ी है, या कोई संकट आया है, तो उस समय भृगु इत्यादि महर्षि लोग फिर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं पवित्र करने के लिए। उस महर लोक में प्रकट यज्ञेश्वर त्रिलोक में वर्तमान यज्ञों की तुलना में भी विराट यज्ञानुष्ठानों के द्वारा पूजित होते हैं। अब हम इसकी तो कल्पना नहीं कर सकते, अब बुद्धि से परे की बातें हैं। यहाँ पर जो यज्ञ करते हैं हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी छोटी सी वेदी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग हवन सामग्री रहती है, तो घंटा 2 घंटा 3 घंटे में यज्ञ खत्म हो जाए। 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, उसको पढ़ो जरा, उसका विस्तार। एक तो उसमें महातेजस्वी ऋषि मुनि थे, जिनके मंत्रों में शक्ति बड़ी महान थी। ऊपर से वो यज्ञ कुंड भी इतना विशाल बनाया गया था, इतना विशाल यज्ञ कुंड था, बड़े बड़े कितने कितने योजन के सर्प आकर के उसमें जल जल करके गिर रहे थे। तो उसमें फिर घी कितना होगा? तुम जैसे मान लो स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल के जितना अगर तुमने यज्ञ कुंड बना दिया, तो उसमें घी क्या डालोगे? तो पानी जैसे बूंद, पता ही नहीं चलेगा। जैसे पोलियो की ड्रॉप की तरह, तो घी उसमें पता ही नहीं चलेगा भगवान क्या प्रकट होंगे। तो सोचने वाली बात है वो यज्ञ कैसा हो रहा होगा। फिर ये जो प्रजापति गण है, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, और जब ये लोग यज्ञ करते होंगे तो सोचने वाली बात है कि भाई कैसा यज्ञ होता होगा। कह रहे हैं ये सब हमारी बुद्धि से परे की बात है। वहां स्थान स्थान पर प्रकटित विराट यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान पूजित होते हैं, और स्थान स्थान पर प्रकटित यज्ञ अधिष्ठाता यज्ञ फल प्रभु परमेश्वर, उस लोक के वासी विराट यज्ञानुष्ठान साक्षात पूजा ग्रहण करते। मुख्य बात यह, जब आहुतियां दे रहे हैं यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के साक्षात उनकी आहुतियां ग्रहण कर लेते हैं। श्री गोप कुमार उवाच तत्श्रुत्वा इंद्रपदे सद्यो निर्विद्यैच्छम् तमीक्षितुम् पूज्य पूज्यैर महद्भिस्तै पूज्यमानम महाप्रभु। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, देवगुरु बृहस्पति से ऐसी अद्भुत कथा के श्रवण मात्र से ही मेरी इंद्र पद से विरक्ति हो गई। सुनने से ही विरक्ति हो गई किस लिए? हमारी तरह नहीं है। अरे ये छोटा इंद्र पद में क्या रखा है, ये तो जल जाएगा। हर लोक में जाता हूं, वो जलेगा नहीं, ब्रह्मा जी की आयु तक भी। इसलिए नहीं, क्योंकि वहां यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन होंगे। वो भगवान कैसे हैं, वो कैसे हमारे हाथों से साक्षात पूजा ग्रहण करेंगे? वे उपेंद्र हैं, बस एक बार ही आते हैं, उसके बाद चले जाते, कहां जाते पता नहीं चलता।
इसलिए इस प्रकार से उनकी इंद्र पद से विरक्ति हो गई, भगवान की सेवा के लिए विरक्ति हो रही। इसलिए तो मंत्र सिद्धि देता है, मंत्र भी साथ ही साथ सिद्धि क्यों दे रहा है? क्योंकि ये भगवान की सेवा करना चाहते। अगर भोग करना चाहते तो मंत्र प्रभु शक्ति को गोपन कर लेते। मैं मन में सोचने लगा कि मैं यज्ञेश्वर भगवान का दर्शन करूंगा, क्योंकि पूज्य के भी पूज्य हैं, सबके पूज्य, तीनों लोगों के पूज्य हैं इंद्र, और इंद्र के भी पूज्य हैं वो लोग, और उनके भी पूज्य हैं यज्ञेश्वर भगवान। मतलब इंद्र तो पूजा करते हैं उपेंद्र की, उपेंद्र भी उनकी पूजा कर रहे हैं, भृगु इत्यादि महर्षियों की। अब वो भृगु इत्यादि महर्षि लोग हैं, वो जो यज्ञ पुरुष की पूजा कर रहे हैं वो कैसे होंगे? उनकी पूजा करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, वो कैसे हैं? इस प्रकार से लोभ जागृत हो गया। तत्लौल्यम में मूल्य में लोभ ही मूल्य देखा, ऐसे सुन सुन कर ही लोभ जागृत होता है। इसलिए सब समय रस की कथा सुनो, तत्व को छोड़ो, रस की कथा सुनो, लौल्य जागृत हो जाएगा लोभ। उसके बाद सीधे इतना गोप कुमार की तरह थोड़ी घूमेंगे हम, सीधे मंजरी गोलोक से विमान आए। देवगुरु बृहस्पति के उन अपूर्व वचनों को श्रवण कर मेरी इंद्र पद के प्रति विरक्ति हो गई। स्वर्ग राज्य के आसक्ति तो पहले से ही नहीं थी, उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। यहाँ विरक्ति क्यों कह रहे हैं? आसक्ति तो पहले ही नहीं थी, तो विरक्ति क्यों बोल रहे हैं? अरे जो थोड़ा बहुत जो उपेंद्र के दर्शन के लिए जो मेरी आसक्ति थी, कहते उससे भी विरक्ति हो गई, क्योंकि अब श्रेष्ठ वस्तु का दर्शन करते, उत्तम रस की उपलब्धि चाहते हैं। स्वर्ग राज्य के प्रति उनकी पहले ही कोई आसक्ति नहीं थी, उसके लिए विरक्ति की जरूरत ही नहीं है। मेरी इच्छा होने लगी कि मैं उन यज्ञेश्वर का दर्शन करूं, ये विरक्ति। अब इस स्थान को छोड़ दूं। जैसे बीच बीच में उनको ब्रज की भी याद आती थी, तो भगवान सांत्वना दे देते थे। लेकिन अब और उत्तम वस्तु की पता चल गया तो कहता इनके पास जाऊंगा। यदि कहो कि स्वर्गलोक में भी तो जगदीश्वर विष्णु साक्षात दृश्यमान होकर रहते हैं, तो वहां क्यों जाने की इच्छा कर रहे हो? कहते जिस प्रकार मनुष्यों के पूज्य देवगण हैं, उसी प्रकार देवताओं के पूज्य महर्षि हैं। अतएव परम पूज्य महर्षियों के भी पूजनीय होने से वो जो यज्ञेश्वर है वो विशेष होंगे। इतना तो गोप कुमार के अंदर में है ना बुद्धि समझने की। तो उपेंद्र तो खुद ही उनकी पूजा कर रहे थे, पहले ही वर्णन आया। जो भगवान विष्णु हैं उन महर्षियों की पूजा कर रहे थे। जब वो लोग आए थे, देवगुरु पूजा कर रहे थे, स्वयं उपेंद्र भी पूजा कर रहे थे, अदिति भी पूजा कर, सब जगह पूजा कर रहे थे। तो इसलिए उनके मन में ये बात समझ में आ गई कि उपेंद्र भी जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं, इसका मतलब बहुत श्रेष्ठ है। यज्ञेश्वर प्रभु अवश्य किसी विशेष महात्म्य से युक्त होंगे। मर्त्यलोक में पूज्यमान भगवान की तुलना में स्वर्गलोक में पूज्यमान भगवान का अधिक माधुर्य और वैभव मैंने स्वयं अनुभव किया। जितना यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंद होता था, उससे ज्यादा उपेंद्र का दर्शन करके आनंद होता था। क्यों? वो साक्षात दिख रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, वो आलिंगन कर लेते हैं। जगन्नाथ जी थोड़ी आलिंगन करते हैं। इसलिए माधुर्य अनुभव किया। और स्वर्ग के भी जो पूज्य हैं तो निश्चित रूप से उनका भी माधुर्य इनसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए उनकी दर्शन करूंगा। इन सब चीजों से विरक्ति की बात कह। स्वर्ग में तो कोई आसक्ति वैसे ही नहीं हो, उसको विरक्ति क्या बोलना। अतएव स्वर्गलोक की तुलना में महरलोक में पूज्यमान भगवान में अवश्य कोई विशेष माधुर्य होगा। अतः उस महरलोक में जाकर उन महाप्रभु का दर्शन करना ही उचित है।